जब आप ही उसमें लिख करके रखे हैं और आप ही इस चीज़ को बता रहे हैं कि गलत है, कलयुग लग गया है, तो फिर आप ऐसे क्यों लिखें? कहते हैं, लोग रिफ्रेशन देते हैं कि समाज में बुराइयां आ गया तो कलयुग लग गया, और पहले के लोगों के अंदर जो बुराइयां थी वो लोगों को नज़र नहीं आ रही थी। हमारे हिसाब से मैं तो आपको कह देता हूं कि अगर एक भाई का दुश्मन हो रहा है तो जान लीजिए वो रामायण पढ़ा है। अगर एक शिक्षक एक बच्चे को स्कूल से भगा दे रहा है तो कहीं ना कहीं द्रोणाचार्य जैसा गुरु का अनुसरण किया है वो। अगर कहीं बेटी बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो जान लो कहीं ना कहीं गोपियों और कृष्ण का अनुसरण कर रहा है वो। अगर कहीं बेटी बहन कोई किसी प्राय पुरुष से देख करके मोहित होती है, या एक पति नहीं बल्कि उसके बहुत से दोस्त हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो महाभारत को जरूर देखती है। अब लोग कहते हैं कि सारी ज्ञान महाभारत में ही है, रामायण में ही है। तो अगर वो चीज़ें लोगों के अंदर समाहित हो जाती है, अगर वो व्यक्त करते हैं समाज में, तो फिर कलयुग कैसे लग जाता है? क्योंकि ये चीज़ें आपका ही है, आपके ही लोगों ने बताया है, आपके ही समाज में इसको परोसा जाता है, तो फिर कलयुग कहाँ आ गया, कैसे आ गया? अगर आपके समाज में, उस समाज में किसी बेटी के बहनों को नज़र से देखा जा रहा है, गलत नज़र से देखा जा रहा है, और उनके साथ अशिष्टता किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वह धर्म ग्रंथ जरूर पढ़ रखा है। अब कुछ लोगों को इस पर बुरा भी लग सकता है, इसलिए क्योंकि इसमें मैं नहीं कहा हूँ, मैं नहीं कहा हूँ। एक भाई का भाई दुश्मन तभी होता है जब कोई तीसरा उसके जीवन में इंटरफेयर करता है। बाली को बाली विरोधी हुआ, और एक भाई को भाई देखने नहीं चाहता है। अगर राजनीतिक यज्ञ में देखा जाए तो एक आदमी एक अपने भाई को नहीं चीन रहा, अपने समाज को नहीं चीन रहा, हमारा वोट लेकर के उस समाज से आगे जाकर के सांसद में बैठ रहा है, और उसी वोट का दुरुपयोग करके हमारे पब्लिकों को दरिंदगी तरीके से वो मारता पीटता है। तो जान लीजिए ऐसा व्यक्ति धर्म ग्रंथ पढ़ा है, न कि संविधान पढ़ा है, न कि एजुकेशन पढ़ा है। साथियों, बड़ा कष्ट से मैं आज तो टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुआ, होली का उत्सव का असली रहस्य क्या है, इसको जानने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि होली का मेन टॉपिक क्या था। होली हमारे समाज में कहीं ऐसा त्यौहार नहीं था। होली शब्द इंग्लिश शब्द है जिसको हम पवित्र कहते हैं, और पवित्र आत्मा, पवित्र इंसान, पवित्र आदमी, पवित्र लोग बुद्ध के पंथ को अनुसरण करके ही लोग जाएंगे। और साथियों, इस धरती पर कहीं पर भी आप किसी तरह से खोजबीन करेंगे तो किसी का इतिहास नहीं मिलेगा। सारा का सारा इतिहास, चाहे वो रिलीजिएशन से हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, खाली बुद्ध का ही मिलता है। और बुद्ध के सारे चीज़ को दबा करके अपनी स्टैंड कर दिए हैं, तो लोग कहते हैं हमारा हो गया। आप चोरी से किसी का शर्ट पहनकर उठा लाए घर में से और पहनकर घूमे समाज में, मान सम्मान बटोरे, और बाकी कहें कि हम बड़े शाह हैं, तो कहाँ की ये सच्चाई है? कौन सी धर्म ग्रंथ किताब ऐसा आपको सिखाता है कि किसी दूसरे के सामान को चोरी करके ला करके अपने रोजी रोटी के लिए इस्तेमाल किया जाए? ऐसे ही होली है। होली भी त्रिरत्न बुद्ध की पूजा होता है। त्रिरत्न होली का पूजा होता है, और ये बौद्धों में था।
ठीक इसी तरह से हमारे समाज में जिस तरह से हमारे देश में जितनी त्यौहार बौद्ध से अनुसार बनाया गया है वह कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप रेखा से और सामाजिक के तथ्यों पर नज़र रखते हुए आधारित है। क्योंकि हमारा जो भी त्यौहार बौद्ध धर्म में मिलता है वो बताया जाता है किसानों से संबंधित है। जब ये खीर बनाने की व्यवस्था है, क्योंकि आप देखते होंगे कि जब हमारे समाज में बौद्ध धर्म था तो बौद्ध धर्म सादा जीवन उच्च विचार उनकी होती थी। उनके पास किसी तरह से साज सज्जा नहीं होता था, शौकीन नहीं होते थे, सादा जीवन जीते थे और वो सादा कपड़ा पहनते थे। उसके बाद धीरे धीरे उसको अलग से बना दिया गया और जब बुद्ध धर्म की समाप्ति हो गया तो इसी को तथाकथित करके इसको दगीला बनाने के लिए हमारे समाज में महिलाओं को क्या करने लगे, पंचशील साड़ी जो होती है सफ़ेद होता था, उस सफ़ेद साड़ी को लोग अशुभ बना दिए। जो शांति का प्रतीक होता था, लोग कहते थे इससे शांति का प्रतीक होता है, उसी को लोगों ने अशुभ घोषित किया हमारे इस धर्म में जो हिंदू धर्म कहते हैं। अगर कोई महिला का पति मर जाता था तो उसको, उस महिला को किसी शुभ अवसर पे जाने नहीं दिया जाता था और उसको सफ़ेद वस्त्र पहना दिया जाता था और उसको कहते थे ये अशुभ हो जाएगा। इसी तरह से ये एक शांति का प्रतीक होता था कि सादा कपड़ा पहनो और उसी को, और यहाँ पर एक हमारे समाज में होलिका दहन का बात हुआ। ये काल्पनिक पात्रों को ला करके इसमें घुसेड़ा गया है, काल्पनिक पात्रों को ला करके ज़बरदस्ती इस प्रोग्राम को बनाया गया है। इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसमें जैसे कि पहले बुद्ध को खीर पसंद था और सुजाता ने एक बार खीर बना करके खिलाई थी, उसके बाद हर कोई धर्म स्थल या कोई प्रोग्राम होता था तो हर बार बुद्ध को खीर खिलाने का व्यवस्था होती थी। इसी तरह से एक समय की बात है कि वो बुद्ध को ही खीर खिलाने की प्रक्रिया होती थी और यही बुद्ध अनुयायी जो होते थे त्रिरत्न की पूजा करते थे और त्रिरत्न की पूजा करके वह खीर बना करके खाते थे। उसी तरह से आज हमारे समाज में देखिए जो इतिहास में रखा गया है उसी को त्यौहार में भी तब्दील कर दिया गया। और हमारे त्यौहार में जो लोग सम्मत जलाते हैं तो आप देखते होंगे कि आगियाँ में जाकर के गेहूँ तीसी ला के भूजने का काम करते हैं, यानी अनाज ही भूजने का काम करते हैं। और ये त्रिरत्न की जो उपलब्धि है ये मुझे याद नहीं है, मैंने एक वीडियो दिया था, उस पर एक खंभा है, उस पर अग्नि की पूजा होती है। क्योंकि वैदिक कालीन को जब हम जानते हैं, आदिमानव काल को पढ़ते हैं तो वहाँ पर आदिमानव ने आग की उत्पत्ति किया था और आगे की कोई जाति धर्म मजहब नहीं होता है, वो किसी के साथ किसी भी तरह से भेदभाव नहीं करता है। ठीक उसी तरह से हमको भी इस देश में समाज में भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन जो हमारे हिंदू धर्म के जितने धार्मिक ग्रंथ से त्यौहार बनाए गए हैं उसमें सारे के सारे भेदभाव से परिपूर्ण है। यहाँ पर ये बताया जाता है कि वहाँ ये बता दिया गया लोगों को कि होलिका को वरदान मिला था कि वो आगे में जलेगी नहीं और उसको आगे में बैठा करके लोगों ने, साथियों आगे में बैठाने के जो प्रक्रिया आप लोग देखते हैं वो सती प्रथा का प्रतीक है। आप लोग जानिए, पहले वो सती प्रथा पहले हमारे समाज में चलता था, महिलाओं को जला दिया जाता था दिन दहाड़े, उसका पति मर जाता था। लेकिन वहाँ पर क्या व्यवस्था बनाया गया ताकि उस बहुजन समाज की बेटी का इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाए और उसकी इज्जत को उड़ाया जा सके। इसीलिए इस तरह से होलिका दहन को बता दिया गया साथियों। तो इस तरह से होलिका में देखिए खीर बनाने की व्यवस्था बौद्ध धर्म में है और उसमें भी लोग ले जा करके सम्मतिया में जला करके भूला करके उसको खाते भी हैं प्रसाद के रूप में। साथियों मरे हुए आदमी की ज़िंदगी से चिता जला करके कोई प्रसाद लाता है घुमा करके, कभी देखे हैं आप लोग? ये हमारे देश के अंधविश्वास गधाओं को पास है। जो मरा हुआ इंसान के तिकठी पर जला करके चिता से ला करके गेहूँ को ला करते और उसको प्रसाद के रूप में खाते हैं और उसका नाम रखे हैं सम्मति। सम्मति में होता है विचारधारा, समानता बंधुत्व का विचारधारा को समाप्त कर दिया जाए, उसी को कहते हैं सम्मत जलेगा, उसी को कहते हैं होलिका दहन। अब उसको इतनी तरह से रूपांतरित कर दिए हैं कि यहाँ का जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो कन्फ्यूज हो जाता है, हम कहें का माने का, किसको माने समझे क्या, कन्फ्यूज हो जाता है, माने का इसका वाला उसका वाला। तो साथियों देखिए
सतयुग क्या था? जब यहाँ के जो जाति विशेष जो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, जब वो अत्याचार करते थे समाज में हिंदुओं पर, कोई उसको बोलता नहीं था, कोई उसको रोकता नहीं था, तो उसको सतयुग कहते थे। सतयुग मतलब 100% अच्छा है, जो मैं करूँ वही सही है। द्वापर जो आ गया, जो दो लोग मिलकर के करने लगे अत्याचार और अन्याय को, दो जातिगत समाज के लोगों ने जब दोनों मिलकर के करने लगे तो क्या होने लगा? यह द्वापर युग हो गया। और त्रेता क्या हुआ? जब तीनों लोगों ने मिला। आप लोग देखे होंगे राजनीति में बहुत पहले के लोगों ने बताया था कि एक राजनीति बहुजन समाज का राजनीति चल रहा था, तो उसमें एक नारा लगा दिया गया था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूताचार। और उसी नारा से लेकर के समाज में आज भी अभिन्नता हो गई, और समाज के लोगों ने ये नहीं समझ पाया बहुजन समाज का मतलब क्या होता है, कि बहुत लोगों को मिला करके जिस समाज को एक रचना में तैयार किया जाता है उसको हम बहुजन समाज कहते हैं। जिसमें बहुजन समाज की बात अगर हम करें, अगर बहुजन हितों की बात करें, तो बहुजन समाज का मतलब छत्रपति साहू जी महाराज वो ओबीसी समाज के थे। अशोक सम्राट ओबीसी समाज के थे। सहानी परिवार से एकलव्य थे, ठीक। माली समाज से साहू जी महाराज थे, ज्योतिबा राव फूले जी थे। यादव समाज से ललई सिंह यादव थे। कुर्मी समाज से साया जी महाराज थे। तो इस तरह से इसने लोगों के अंदर भ्रम फैला दिया गया कि ये समाज को तोड़ने के लिए लोगों ने काम किया, और तोड़ करके इस तरह से तीन लोगों में बांट दिया। लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब आए तो इसमें तीन चीज़ को समाहित कर दिए। इनको हटा दिया गया, और इनको हटाया किसी को नहीं किया गया। मतलब समानता से रहेंगे तब आप सही हैं, नहीं तो आपको हटा ही दिया जाएगा। देखिए, सतयुग तब था कि जब किसी भी महिला के अंदर कोई भी आदमी जा करके उसकी इज्जत को लूट के चला आता था तो उसको सतयुग मानते थे।